प्रदीप जी, कमाल का रिस्पांस मिला है पिछले 2 एपिसोड्स में। क्या बात। 10-10 दोहे जो लोगों ने सुने, मुझे तो फरमाइश करने लगे लोग, सुनाइए। ज़रूर सर, मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने कार्यक्रमों में जोड़ कार्यक्रमों में प्लीज़ उनको जोड़िए और उनका आप वही सम्मान। आपने वैसे कितने लिखे हैं दोहे अभी तक? मैंने करीब 200 दोहे लिखे हैं। अच्छा। हाँ, और अभी पहली बुक में ना मैंने 100 दोहे पब्लिश किए हैं। बहुत अच्छा। और फिर आगे भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे जैसे जैसे फरमाइश आएगी, तो और फिर जहाँ जहाँ मुझे संदेश लगेगा देना है, बहुत अच्छी बात, तो मैं ये करता और मुझ तक वो दोहे ज़रूर पहुँचाते रहे, उन्होंने गाता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि हर उस इंसान तक दोहे पहुँचे जो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, और इस चीज़ को समझ सके और इस चीज़ को समझना चाहते हो। बड़ा संदेश मिलता है उन तक ये संदेश पहुँचे। सही। और आपकी अगर कृपा रही और आपका आशीर्वाद रहा, तो मैं ये भी चाहूँगा कि ये दोहे अलग अलग भाषाओं में भी जाएं। बहुत अच्छा हो, ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते या उर्दू नहीं समझ सकते, तो उन तक ये दोहे पहुँचे। बिल्कुल। मैं आज 10 दोहे और प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। करके जल से दोस्ती कश्ती जावे तैर, करके जल से दोस्ती कश्ती जावे तैर, भवसागर से पार वो जिसके मन ना बैर, भवसागर से पार वो जिसके मन ना बैर। तो कश्ती वही तैरती है जिसका जल से दोस्ती का संबंध बन जाता है। जी बिल्कुल। और आप तो जानते हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। तो ये जो आपके मन में बैर है ना, और इस भवसागर को अगर हम जल मान लें, तो ये जो है आपके मन में जो बैर है वो निकालेंगे, तभी आपकी जल से दोस्ती हो पाएगी। इस भवसागर से हर चीज़ से आपका प्रेम बढ़ेगा, एक संबंध होगा, एक दोस्ती होगा। किसी के लिए मन में बैर नहीं रखिए। मन में बैर रखना एक जैसे है कि आप उस मतलब बैर तो मतलब ही यही होता है ना कि दोस्ती नहीं होती। तो अगर जब आप मन में किसी से बैर रखेंगे नहीं, तो आपको इस भवसागर में, इस संसार में प्रेम ही प्रेम मिलेगा। सच बात, सच बात। रब की मर्जी मान ले, मन मर्जी को मार, रब की मर्जी मान ले, मन मर्जी को मान, तेरा किसमें है भला जाने पालनहार, तेरा किसमें है भला जाने पालनहार। तो इसमें मैंने ये कोशिश की है, और ये कई लोग वैसे भी मानते हैं कि हमारी जो भी मर्जी हो, उससे बेहतर मर्जी जो होती है रब की मर्जी होती है। सही बात। तो उसकी मर्जी अगर मान लें, क्योंकि वो चीज़ जानता है जो हम नहीं जानते, वो त्रिकालदर्शी है। सही बात। उसके मास्टर प्लान में क्या है हम लोग नहीं समझ सकते। तो हमने जो हमारी मन की मर्जी है, हमारी जो छोटी छोटी बात पे इच्छाएं होती हैं, उनको मार। ऊपर वाला जो करता है, जो पालनहार है, वो जानता है कि आपके भले के लिए क्या अच्छा है, और अपनी मन की मर्जी को छोड़ दें और ऊपर वाले की मर्जी पे रहें। अपना कर्म ज़रूर करें, अपना कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन जो होता है अगर मन की मर्जी से नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से जो होता है उसको मान लीजिए। बहुत सच्ची बात। हीरा पत्थर एक है जब तक ना हो ज्ञान, हीरा पत्थर एक है जब तक ना हो ज्ञान, रब दे मुझको रोशनी तो पाऊं पहचान, रब दे मुझको रोशनी तो पाऊं पहचान। तो हीरे की परख तो जोहरी ही कर सकता है। अब जोहरी और हम में क्या फ़र्क है? हम क्यों नहीं हीरे की परख कर सकते?
जौहरी में वो ज्ञान है कि वो हीरे को समझ सकता है कि ये हीरा, इसकी कीमत क्या है। इसी तरीके से अगर हमें रब को समझना है, रब से बड़ा कोई हीरा है ही नहीं। हाँ, सही। तो उसको अगर समझना है तो उसी से ही मैंने गुजारिश की है, उसी से ही विनती की है, मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं आपको समझ पाऊँ। ये जो पत्थर की मूर्ति है उसमें भी मुझे हीरा, उसी में भगवान दिखने लगेगा। तो पत्थर और हीरा एक हो जाता है जब आपको ये ज्ञान अर्जित हो। बहुत ही अच्छी बात। मन मौजी होके मगन गाए रब के राग, मन मौजी होके मगन गाए रब के राग, सुख दुख सुध बुध भूल के वो पाए वैराग, सुख दुख सुध बुध भूल के वो पाए वैराग। मन जब उसकी मौज में आ जाता है, उसकी मतलब रब की मौज में आ जाता है, तो फिर उसी के राग गाना है। उसको उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, वही रूप दिखता है, वही रूप की तारीफ करना, उसी की सेवा करना, सब मन उसी में ही लगा है। और जब आपका मन एक बार रब में लग गया तो कौन सा सुख क्या दुख, इसकी तो कोई सुध-बुध रहती नहीं। आप एक वैरागी की तरह हो जाते हैं, आपके मन में वैराग आ जाता है कि बस वही है और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस वही चाहिए। बहुत अच्छा। नित दिन सेवा मैं करूं अपनी आंखें बीच, नित दिन सेवा मैं करूं अपनी आंखें बीच, देखूं ना छोटा बड़ा रह संतन के बीच, देखूं ना छोटा बड़ा रह संतन के बीच। तो ये सेवा भावना जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप अगर सेवा करते हैं तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। आप किसकी सेवा कर रहे हैं ये आप देखो ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। बस आंखें बंद करके सेवा करो। कहीं भी सेवा कर रहे हो, किसी एनजीओ में सेवा कर रहे हो, किसी मंदिर में सेवा कर रहे हो, या घर के बाहर आप इंडिपेंडेंटली सेवा कर रहे हो, कभी ये नहीं सोचो कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़े संत हैं या कोई शूद्र हैं या कोई दलित हैं या कुछ भी, कोई भी है, सेवा करते वक्त सिर्फ सेवा का भाव होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी क्या पोजीशन है, वो हमें कहाँ तक ले जाएगा, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं उसका कोई स्टेटस देखना चाहिए। एक सेवा का भाव है, बस सेवा का भाव और रब की प्रीत का भाव एक ही है। आप अपने मन में हमेशा सेवा का भाव रखें, बहुत अच्छा, तो आपको उससे उन्नति मिलेगी। मन में रख ऐसी दया जैसे वन की छाँव, मन में रख ऐसी दया जैसे वन की छाँव, ना रस्तों पर धूप हो ना जलने दे पाँव, ना रस्तों पर धूप हो ना जलने दे पाँव। अनूप जी, इसमें मैंने ये कोशिश की है कहने की कि जो दया है, जो दया का भाव है, वो एक छांव की तरह जिंदगी में। सही। आपके मन में दया है तो आपको किसी पेड़ की, किसी बड़े आदमी की या किसी की भी छांव की ज़रूरत नहीं है। आपका जो दया का भाव है वो आपके लिए खुद एक छांव है, और वो जब छांव लेके आप चलते हैं तो ज़िंदगी की रास्ते पे न तो आपके पाँव झलते हैं, नहीं आपको कोई दिक्कत आती है। बहुत अच्छी बात। तो ये दया का भाव है जो दूसरों को भी छांव देगा, ये दया का भाव, और आपको खुद को भी छांव देगा। बहुत सुंदर। बांटो जीवन का समय, कर लो सारे काम, बांटो जीवन का समय, कर लो सारे काम, पहले हिस्से पर लिखो
अपने रब का नाम, पहले हिस्से पर लिखो अपने रब का नाम। ये मैंने दोहा इसलिए लिखा कि कॉमनली ऐसा ही होता है कि हमारी ज़िंदगी में काम बहुत होते हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह से हमें ये लगता है कि आज ये काम करना है, वो काम करना है, आज इसका बिल भरना है, आज उसके स्कूल में जाना है, आज ऑफिस में बॉस ने ये काम दे रखा है, वो काम दे रखा है। बांटो, कर्म करना आपका फ़र्ज़ है, आप कर्म करें, ज़रूर करें, लेकिन आप अपना समय बांटते वक्त सबसे पहले प्रभु के नाम के लिए समय दीजिए। जो भी समय निश्चित करें, और ये मैं खुद भी करता हूँ, इसके लिए मैं, और इससे बड़ी शांति मिलती है। जब आप सबसे पहले जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इस पृथ्वी पर लाया, आप सबसे पहले उसको समय दोगे तो आपके बाकी के 24 घंटे का समय जो है वो सदुपयोगी होगा, उससे अच्छा ही होगा, उससे उत्तम ही होगा। जब आप उनको याद करके कोई भी कार्य करेंगे, बहुत सफलता मिलती है और उनकी कृपा बनी रहती है। बहुत अच्छी बात। दूजे का सुख देख कर खुद को ना तड़पाए, दूजे का सुख देख कर खुद को ना तड़पाए, दूजन का दुख लो समझ अपना सुख दिख जाए, दूजन का दुख लो समझ अपना सुख दिख जाए। तो अनुप जी, इसमें मेरा कहने का ये कि हमारे जीवन में और हमारे संसार में जलन बहुत है। हम जब दूसरों का सुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं अमूमन कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना, मेरे पास तो छोटा सा अपार्टमेंट है, उसके पास बड़ा बंगला है, मेरे पास छोटा अपार्टमेंट, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ या साइकिल चलाता हूँ या स्कूटर चलाता हूँ, तो उससे हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारा सुख खुद अपने आप में परिपूर्ण होता है। अगर हम अपने सुख को पहचान लें तो दूसरे के सुख से हमें मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम दूसरे का दुख समझ लें, वो है बड़ी बात, कि दूसरे को कितना दुख हुआ है, तो हमें अपने छोटा सुख भी इतना बड़ा दिखने लगेगा। और है वाकई, ऐसा नहीं कि हमारे छोटे छोटे सुख बड़े नहीं, बहुत बड़े हैं, और बहुत कम किस्मत वाले हैं जिनको ये सुख मिलते हैं। सही बात। तो आप अपने दूसरों के दुख देखिए और उनको दूर करने की कोशिश करें, और उसमें आपको जो सुख दिखेगा और अपने सुख का महत्व मालूम होगा, वो असीमित है। बहुत अच्छा। सुख तो है चंचल बड़ा, एक पल टिक ना पाए, सुख तो है चंचल बड़ा, एक पल टिक ना पाए, छोड़े इसका मोह जो उसके घर रह जाए, छोड़े इसका मोह जो उसके घर रह जाए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें भी अभी जो पिछला दोहा था उसकी आगे की है कि अगर आपको सुख मिलता है तो फिर क्या करें। आप सुख से मोह न रखें, क्योंकि सुख बड़ा चंचल है। वो आज आपके पास है, जैसे दौलत है, दौलत से आपको सुख मिलता है, प्रेम है, कुछ भी है, वो बड़ा चंचल है। आज आपके पास है, कल कहीं और चला जाएगा, टिकता ही नहीं। सुख से आप कभी मोह नहीं करें, बिल्कुल उसके साथ मोह न रखें। और जो सुख से मोह नहीं रखता, सुख उसी के पास रहता है, उसी के पास रहता है। तो सुख की यही एक जो है ना नेचर है, एक ऐसी प्रवृत्ति है सुख की कि आप उससे अटैच नहीं हो, उससे मोह नहीं रखो। देखो आपके पास सुख रहेगा। दौलत से आप मोह ना रखो, तो आपके पास रहेगी। पहले खुद को जान ले, कर ले अपनी शोध, पहले खुद को जान ले, कर ले अपनी शोध, आंखें अंदर की खुले तब रब का हो बोध,
आंखें अंदर की खुले तब रब का वो बोध। तो शोध का मतलब है रिसर्च। यस। कि हम अगर ऊपर वाले को जानना चाहते हैं, रब को जानने की तो सबकी तमन्ना होती कि भाई रब क्या है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को जानना है कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए हैं। अगर हम ये रिसर्च कर लें कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए यहाँ पे हैं, ये शोध कर लें तो आपको रब का बोध हो जाएगा। खुद ब खुद आप जान जाएंगे, क्योंकि वो जो कनेक्शन है हमारे और उसके बीच में वो हमेशा है ही। अगर हम खुद को समझ लेते हैं तो उसको समझना बहुत आसान है और आप समझ ही लेंगे। बहुत अच्छी बात। तो आज आपने 10 और दोहे सुने, परवाज़ के दोहे, हमारे प्रदीप लालजानी जी परवाज़, इनके दोहे गा गा कर मुझे भी बड़ी शिक्षा मिलने लगी, मुझे भी आनंद आता है, लोगों को मैं सुनाता हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपके सामने एक और एपिसोड लाएं और आपको 10 दोहे और सुनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रदीप जी के ये 10 दोहे जो आज मैंने प्रस्तुत किया आपको पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, और जो इतना अच्छा इन दोहों के लिए रिस्पांस मिल रहा है तो वाकई मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है कि मैं और ही और लिखूं। प्लीज़ लिखिए। और मैं लोगों को ये भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी फरमाइश हमें भेजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में आपको दोहे चाहिए। आप खुद हो सकता है कि अपने बच्चों को कुछ सीख देना चाहते हो, तो मुझे बताइए ना कि आपको ये सीख देनी है, और मैं आपको कुछ लाइनों में वो प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा अपने अगले एपिसोड में, ताकि आप उनके ज़रिए उन तक पहुँच सकें। यहाँ तक कि मैं टीचर्स को अनुरोध करूँगा कि मेरे कुछ दोहे जहाँ अप्रोप्रिएट समझें उनको सुनाएं, बच्चों को सुनाएं। बहुत अच्छी बात। मंदिरों में मैं एक टीचर्स को अनुरोध करूँगा कि वो अपने दोहे सुनाएं। आपको सानू जी, आप इस कार्य में हमारा बहुत हाथ बटा सकते हैं। आपकी आवाज़ तो क्या कहते हैं, मंदिर में बेल की तरह पहुँचती है एकदम। तो अगर वो भी ये दोहे सुनाएं, और उनसे भी अनुरोध है कि अगर उनकी कोई मतलब है फरमाइश कि भाई इस सब्जेक्ट पे दोहे हैं, तो मैं ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगा। और आपने हमारे दोहे अनूप जी की आवाज़ में बहुत ध्यान से सुने और इतनी अच्छी रिस्पांस दी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार अनूप जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार, तहे दिल से।